शेर का बच्चा वो है दीपक, जिसने एक भीड़ के सामने ये कह दिया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये आपको दर्शाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमन पसंद है, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। वो जस्ट ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं और उसी को वो अपना प्राइमरी आइडेंटिटी मानते हैं। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पर, जो कि हम कह सकते हैं कि स्टेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीट है, वहीं पर बैठकर ये भाषण देते हैं कि एक सर्टेन कम्युनिटी को इतना सताओ कि वो असम से निकल जाए। पर्सनली मैं एक सिलेटी भाषी हूँ। सिलेटी भाषी इन द सेंस हमारे यहाँ सिलेटी कहते हैं, मतलब सिलेटी बात करते हैं। वो बंगाली का एक अलग फॉर्म है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये मेंशन की है कि हम लोग सिलेटी बात करते हैं और सिलेटी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वीटेस्ट एक लैंग्वेज है। अब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कारण गुवाहाटी जाते हैं, अन्य पार्ट ऑफ असम जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपनी छोटी मोटी बिजनेसेस करते हैं। कोई दुकान लगाता है, इवन दो कोई वो टुक जो कहते हैं रिक्शा भी चलाते हैं। अब उसी समय एक स्टेट के सीएम, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, उनके सीएम आके ये कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को सताओ, ये है ये वो है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हिमंत बिश्व शर्मा ने किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो बांग्लादेशी जो बांग्लादेश से आए हैं इलीगली जो माइग्रेशन है, उनको कहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उनके लिए उन्हें ये वर्ड मेंशन नहीं करना चाहिए। अब वो पढ़े लिखे हैं, नाम की तो डिग्री है उनके पास, उन्होंने लॉ की है। अब अगर लॉ के तहत अगर वो बात करते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हम भी बहुत परेशान हैं इस इलीगल माइग्रेशन से। इससे होता ये है कि हमारे यहाँ जो जितने भी जॉब्स हैं उनमें वो भागीदारी ले लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पहले तो कहे इलीगल माइग्रेशन, उसके बाद उनको एक नाम दे दिया मियाँ, उसके बाद उसी मियाँ को ये और भी क्लियर करके ये कहते हैं मियाँ मुस्लिम। अब इसका मतलब क्या है कि आप किसको टारगेट करना चाहते हो? क्लियरली अगर मुझे मेरे स्टेटमेंट्स में आपको कोई भी खराबी लगे तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल आउट कर सकते हैं। आप मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है लॉ क्या है। बेसिक मैंने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स भी की है। अब पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ मैंने बहुत सारे आइन की जो बुक है वो पढ़ी है। लॉ की जो बुक्स होती हैं वो मैंने पढ़ी है और मुझे पता है कि एक सीएम का मर्यादा क्या होता है। अगर आप उस मर्यादा को फुलफिल ना कर पाए, दैट मीन्स आप उस सीट के लिए कैपेबल नहीं है। अब दूसरी बात, पॉलिटिकल सिनेरियो में ये बात है कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने खुद के दम से, अपने खुद के काम से अगर इलेक्शन ना जीत पाए, वो सर्टेन कम्युनिटी को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, जो कि ये कर रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन इतनी खराब है इनकी, ये चाहते हैं कि देश में जो असम में जो इलेक्शन आ रहा है उसमें मियाँ मुस्लिम, हिंदू, खिलंजिया मुस्लिम, ये बहुत सारे कम्युनिटी को बांटेंगे और बांट के कुछ को हाथ में लेंगे और फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये भी फेल हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनली इस बात से असम के लोग, पर्टिकुलरली असम के लोगों के ऊपर लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और उसके बाद इंडिया के बहुत क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि कहते हैं कि इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं, बहुत सारे सीएम्स बहुत ही ज़्यादा हेट स्पीच देते हैं। अब एक स्टेट उत्तराखंड के जो सीएम हैं, हेट स्पीच के मामले में उन्होंने रिकॉर्ड बना ली है। आपका क्या कहना है इस बात में? हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और हमें अगर मेरी किसी भी बात पर अगर आपको फैक्चुअली इनकरेक्ट लगे, आप मुझे कॉल आउट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे दाढ़ी को देखकर, मेरे अटायर को देखकर मुझे जज करने से पहले खुद एक रेशनली एक सिटीजन हो के, इंडिया के सिटीजन हो के, ये एक बार सोच लेना।